नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 7 मार्च 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं डेली करंट अफेयर्स में, वो आपको मेरी वीडियो में देखने को मिल जाते हैं। अगर आप डेली करंट अफेयर क्लास मुझसे लेते हो फ्रेंड्स, यकीन मानिए एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मेरी वीडियो से देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हम करते हैं पिछले दिन के करंट अफेयर्स के रिवीजन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कल जो मैंने आपको पढ़ाया था, भारत सरकार ने सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी कि जीईएम का सीईओ किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा अजय भादु को। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन्यजीव पुनर्वास केंद्र जिसका नाम है वनतारा का उद्घाटन कहाँ पर किया? गुजरात के जामनगर में। केंद्र सरकार ने 25वीं एवं 26वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे प्रदान किया? क्रमश आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को। अंतर्राष्ट्रीय निरस्तीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया? 5 मार्च को। किस वाहन निर्माता कंपनी ने भारत में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाली हैवी ड्यूटी ट्रकों का ट्रायल शुरू किया? टाटा मोटर्स। आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ब्लू घोस्ट मिशन 1 किसने लॉन्च किया है? फायरफ्लाई एरोस्पेस ने। मार्च 2025 में ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन बने हैं? क्रिश्चियन स्टॉकर। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने फ्रांस में कांस अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज चैंपियनशिप 2025 जीती है? पा इनियान। दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत देश। नेक्स्ट है, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? हरियाणा के गुरुग्राम में। लेविस ब्रांड ने अपने नए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? दिलजीत दोसांझ को। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 जो क्वेश्चन कल कराए थे डिटेल में, उसका कोई रिवीजन करवा दिया। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। उससे पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है। आप सभी की डिमांड थी, रवि सर हमें आपकी बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो रवि अदिति publication.com पे जाके आप बाय कर सकते हो। सारी किताबें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। 25,000 जीके जीएस की बुक जो इस टाइम हमारी ट्रेंडिंग चल रही है, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसी के साथ फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ हमारी पीडीएफ की वेबसाइट के बारे में, www.ravibookspdf.com। ठीक है, यहाँ पे आपको हमारा करंट अफेयर का वार्षिकांक, मंथली मैगजीन जो होती है करंट अफेयर्स की, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। 11,000 जीके जीएस की जो पीडीएफ है पार्ट वाइज, इसका बुकलेट यहाँ पे आपको मिल जाता है। साथ में मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट मिल जाता है डेली करंट अफेयर्स का। पहले ये पेड हुआ करता था, लेकिन हमने आप सभी के लिए फ्री कर दिया है और फ्री पीडीएफ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पे आपको डेली के 15 MCQs मिलते हैं। मतलब पहले आपको पढ़ाता हूँ मैं, उसके बाद फ्री टेस्ट आपको प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आपको एक एक क्वेश्चन याद हो जाए और साथ में फ्री पीडीएफ भी मिल जाता है। बाकी अगर कोई भी आपको पेड वीडियो चाहिए, पेड कोर्स चाहिए जीके जीएस का, यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा नगर निगम अपने बजट में अलग जलवायु अध्याय शामिल करने वाला पहला शहरी स्थानीय निकाय बन गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अहमदाबाद। गुजरात का जो अहमदाबाद नगर निगम है, यह अपने बजट में अलग जलवायु अध्याय शामिल करने वाला पहला शहरी स्थानीय निकाय बन गया है। डिटेल में इस क्वेश्चन को समझते हैं। 25 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को मंजूरी मिलने के साथ ही गुजरात का अहमदाबाद नगर निगम अपने मुख्य बजट के हिस्से के रूप में एक अलग जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय बन गया है। अहमदाबाद नगर निगम ने अपने बजट में पहली बार जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित एक अलग अनुभाग जोड़ा है। इसका उद्देश्य अहमदाबाद को जलवायु परिवर्तन से अधिक सुरक्षित, पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ शहर बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे ये तो बता दिया कि जो अहमदाबाद नगर निगम है अपने बजट में अलग जलवायु अध्याय शामिल करने वाला पहला शहरी स्थानीय निकाय बनाए। तो हमारे क्वेश्चन की टाइप क्या है? भारत में पहला। तो मैं आपको पिछले भारत में पहला जो क्वेश्चन है फटाफट से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखिए, भारत का जो पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा INS गुलदार में बनेगा, मुंबई महाराष्ट्र के पास। भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला जो हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया गया, IIT मद्रास ने लॉन्च किया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया भारत ने चंद्रयान 3 मिशन की मदद से। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खुला दार्जिलिंग चिड़ियाघर में। भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप किसने पेश किया? सरला एविएशन ने। भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन हुआ कन्याकुमारी
तमिलनाडु में। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना उत्तराखंड। भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ हुआ सिक्किम के सोरेंग जिले में। भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव बना गुजरात का मसाली गांव। भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल स्थापित किया गया पटना बिहार में। गेल लिमिटेड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर चालू हुआ? विजयपुर मध्य प्रदेश में। भारत का पहला स्वदेशी बुलेट ट्रेन BEML कंपनी बनाएगी। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पहला क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया और उससे रिलेटेड जो भारत का पहला 2025 था क्वेश्चन था पिछले वाला, वो भी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया? इस क्वेश्चन में बात हो रही है नेशनल सेफ्टी डे 2025 की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 मार्च को मनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2025। डिटेल में समझते हैं। यह दिवस हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि NSC की स्थापना की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा उपायों और दुर्घटना की रोकथाम के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। 1972 में पहली बार यह दिवस मनाया गया था। भारत में सुरक्षा उपायों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए 4 मार्च से 10 मार्च तक राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम आप देखिए, विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है। इंग्लिश में सिक्योरिटी एंड वेलफेयर आर एसेंशियल फॉर अ डेवलप्ड इंडिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नासा बिग बैंग के ठीक बाद क्या हुआ इसका पता लगाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्फेरेक्स मिशन। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। स्फेरेक्स का फुल फॉर्म होगा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, इपोच ऑफ रीऑयनाइजेशन एंड आइसिस एक्सप्लोरर। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। नासा का स्फेरेक्स टेलीस्कोप मिशन ब्रह्मांड के प्रारंभिक इतिहास की जांच करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन का अध्ययन करेगा, जिससे बिग बैंग के बाद क्या हुआ इसका पता लगाने में मदद मिलेगी। अगर हम बात करें बिग बैंग सिद्धांत की, ठीक है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास को समझाने वाला प्रमुख वैज्ञानिक मॉडल है। इसके अनुसार लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड एक अत्यंत घनी और गर्म अवस्था में था और फिर एक बड़े विस्फोट के साथ इसका विस्तार हुआ है, जिसे कि बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। देखिए, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी स्पेस करंट अफेयर से रिलेटेड। तो मैं आपको पिछले स्पेस करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूं ताकि आप पिछला भी अप टू डेट रहो। ब्लू घोस्ट मिशन 1 किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है फायरफ्लाई एरोस्पेस, जो कि अमेरिका की निजी एरोस्पेस कंपनी है। नेक्स्ट है, किस मिशन ने सौर फ्लेयर कर्नेल की पहली तस्वीर ली है? आदित्य L1 ने। किसने लेह में अभूतपूर्व एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की है? भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने। भारत का पहला निजी हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह समूह किसने लॉन्च किया? बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप पिक्सल ने। अंतरिक्ष डॉकिंग के लिए ऐतिहासिक स्पैडेक्स मिशन किसने लॉन्च किया? इसरो ने लॉन्च किया। महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पेस मिशन किसने लॉन्च किया? नासा ने। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ ने प्रतिष्ठित विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? डॉक्टर S सोमनाथ को। किसके द्वारा लॉन्च यूरोपा क्लिप पर अंतरिक्ष यान बृहस्पति के चंद्रमाओं में से एक यूरोपा का पता लगाने के लिए एक स्मारकीय यात्रा शुरू की है? नासा ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सेस नाउ द्वारा जारी वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में भारत किस स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भारत जो है दूसरे स्थान पे है। एक्सेस नाउ द्वारा जारी वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में भारत है दूसरे नंबर पे। डिटेल में समझते हैं। एक्सेस नाउ द्वारा जारी वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत को दूसरा स्थान दिया गया है। इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में इंटरनेट बंदी की घटनाओं पर नज़र रखना है। लोकतांत्रिक देशों में भारत ने सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन लागू किए हैं। भारत में सर्वाधिक बंद जो हुए हैं वो मणिपुर में हुए हैं 21 बार, हरियाणा में 12 बार, जम्मू कश्मीर में भी 12 बार। भारत में इंटरनेट शटडाउन के प्रमुख कारण विरोध प्रदर्शन, सांप्रदायिक हिंसा, सरकारी परीक्षाएं और चुनाव संबंधी घटनाएं रही हैं। टॉप 3 देश की अगर हम बात करेंगे, म्यांमार को पहला स्थान मिला है, 85 बार इसने शटडाउन किए हैं। भारत को 84 के साथ दूसरे स्थान, पाकिस्तान को तीसरा स्थान दिया गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है, ठीक है। और आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप वीडियो को पॉज करिए और सबसे पहले बताइए कि आप सभी का नाम क्या है और आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ताकि फ्रेंड्स मैं आप सभी के लिए ना उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट को लेकर आ सकूँ। और आपको अगर मंथली करंट अफेयर्स चाहिए फरवरी 2025 का, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने भारत को कोबाल्ट और तांबे के अन्वेषण के लिए 9000 वर्ग किलोमीटर का ग्रीनफील्ड क्षेत्र देने पर सहमति व्यक्त की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाम्बिया देश। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। जाम्बिया सरकार ने हाल ही में भारत को कोबाल्ट और तांबे के अन्वेषण के लिए 9000 वर्ग किलोमीटर का ग्रीनफील्ड क्षेत्र देने पर सहमति व्यक्त की है। यह समझौता भारत की खनिज सुरक्षा को मजबूत करने और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। देखिए, यहाँ पे बात मैंने आपसे की है ग्रीनफील्ड क्षेत्र। तो ये ग्रीनफील्ड क्षेत्र होता क्या है, ये आपको बता देता हूँ। वह भूभाग होता है जहाँ पहले कोई निर्माण, खनन या औद्योगिक गतिविधि नहीं हुई होती है। यह पूरी तरह से नया और अप्रयुक्त क्षेत्र होता है जिसे नई परियोजनाओं के लिए विकसित किया जाता है। बात यहाँ पे जाम्बिया देश की हुई है। जाम्बिया के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको लोकेशन दिखाता हूँ जाम्बिया की। आपको ये पता होना चाहिए कि ये अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि हमारा प्यारा भारत कहाँ है, आपको फिर रिलेट करने में इजी रहेगा। ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ पे आप ये देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप है और यहाँ पे है ये जाम्बिया देश। जाम्बिया देश के बारे में आपको बताता हूँ। इसकी राजधानी क्या है? लुसाका। ये आपको पता होना चाहिए। लुसाका क्या है? इसकी राजधानी है जाम्बिया देश की। मुद्रा है जाम्बियाई क्वाचा। मुद्रा है किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। यहाँ के राष्ट्रपति हैं हाकेंडे हिचिलेमा। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि जाम्बिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला। यहाँ पे मैंने जब मैप का एक पोर्शन उठाया तो यहाँ पे आप ये देखिए, जो रेड कलर वाला आपको दिख रहा है, ठीक है, हाईलाइटेड वाला, ये है जाम्बिया। ये इसके सभी के सभी क्या है? पड़ोसी देश हैं, जिसमें कि आप ये देख रहे हो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, तंजानिया है, मलावी है, मोजाम्बिक है, जिम्बाब्वे है, यहाँ पे बोत्सवाना भी है, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पे आप देखोगे अंगोला। ये सभी के सभी क्या है? पड़ोसी देश। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में किस नदी पर स्थित है? तो आप बोलोगे जाम्बेजी नदी पर स्थित है, जो कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप ये दिख रहे हो लोकेशन, यहाँ पे दिख रहा है ना, विक्टोरिया फॉल्स, ठीक है, इसी नदी के ऊपर है। अगला क्वेश्चन है, चिली ओपन 2025 युगल खिताब किसने जीता है? तो देखिए, चिली ओपन 2025 का जो पुरुष युगल खिताब है वो जीता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। नाम है ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली और निकोलस बैरियंटोस। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने। भारत के ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली और कोलंबिया के निकोलस बैरियंटोस की जोड़ी ने 2025 चिली ओपन 250 टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष युगल जीता। चिली ओपन टेनिस प्रतियोगिता 24 फरवरी से 2 मार्च 2025 तक सैंटियागो चिली में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सतत शहरी विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 कहाँ लॉन्च हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, राजस्थान के जयपुर शहर में। डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए C3 का फुल फॉर्म क्या है। सिटीज़ कोएलिशन फॉर सर्कुलरिटी, ये C3 का फुल फॉर्म है। भारत ने 3 मार्च 2025 को शहरों के लिए परिपत्रता गठबंधन C3 लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य शहरी स्थिरता को सुदृढ़ करना और शहरों, नीति निर्माताओं, उद्योग जगत और विकास साझेदारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। यह पहल भारत के प्रो प्लैनेट पीपल दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें 3R सिद्धांत यानी कि कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रण करना, यानी कि 3R में इंग्लिश में होगा रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, ठीक है, और परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रो प्लैनेट पीपल यानी कि P3 की, तो यह अवधारणा जिसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित किया है। तो आपको ये पता लग गया ना कि सतत शहरी विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 किसने लॉन्च किया है, कहाँ लॉन्च हुआ है? जयपुर राजस्थान में, और इसे भारत ने लॉन्च किया है।
बात यहाँ पे राजस्थान की हुई है फ्रेंड्स, तो मैं राजस्थान के बारे में आपको राजस्थान का राज्य दर्शन करा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, राजधानी होती है इसकी जयपुर, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है, हरिभाऊ बांगड़े यहाँ के राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश है मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट है 200। राजकीय पशु की बात करेंगे चिकारा, राजकीय पक्षी है गोडावन, राजकीय वृक्ष है खिजड़ी, राजकीय लोक नृत्य है यहाँ का घूमर, राजकीय पुष्प रोहिड़ा के फूल हैं। पड़ोसी देश की बात करेंगे 5, कौन कौन से? मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात। लोक नृत्य यहाँ का है गैर, कालबेलिया जो कि सपेरा नृत्य है, और 13 ताली। ठीक है, सभी आपको जो पॉइंट्स बता रहा हूँ ना एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं। त्यौहार यहाँ का प्रमुख है बूंदी उत्सव, गणगौर त्यौहार। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे मुकदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, केवलादीप घाना पक्षी अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी द्वारा आतिथ्य और प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा में आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, सुबर्णो बोस। ये आपको नाम ध्यान रखना है, सुबर्णो बोस जी को आतिथ्य और प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा में आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत के अग्रणी आतिथ्य शिक्षकों में से एक और अंतर्राष्ट्रीय होटल प्रबंधन संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर सुबर्णो बोस को केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी द्वारा आतिथ्य और प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा में आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार डॉक्टर बोस को आतिथ्य शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा के नवाचार में उनकी अग्रणी भूमिका को मान्यता देने के लिए दिया गया। यह पुरस्कार वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025 में प्रदान किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक पयोधी शुरू किया है? तो देखिए, ये किसने शुरू किया है? एम्स दिल्ली ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली। एम्स दिल्ली बोल लो शॉर्ट में इसको आप। मानव दूध बैंक पयोधी की शुरुआत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली द्वारा की गई है। यह दूध बैंक गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए स्थापित किया गया है। इस दूध बैंक का उद्देश्य विशेष रूप से उन बच्चों की मदद करना है जो अपनी मां का दूध नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यह दूध बैंक बच्चों को सुरक्षित और पोषक तत्वों से भरपूर दूध प्रदान करता है जो उनकी वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ संगमरमरी बिल्ली देखी गई है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? असम में। डिटेल में समझते हैं। असम के देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में कैमरा ट्रैप पर एक संगमरमरी बिल्ली देखी गई है जिसे IUCN रेड लिस्ट में निकट संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह दुर्लभ प्रजाति जो आमतौर पर पूर्वी हिमालय और दक्षिण पूर्व एशिया के वन क्षेत्रों में पाई जाती है, आवाज़ के नुकसान और विखंडन के खतरे का सामना कर रही है। संगमरमरी बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है पारडोफेलिस मार्मोराटा। ठीक है, साइंटिफिक नेम भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव 2025 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू ने। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने विविधता का अमृत महोत्सव 2025 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। डिटेल में समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विविधता का अमृत महोत्सव 2025 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन 5 मार्च 2025 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में किया है। इसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विविधता को विभिन्न क्षेत्रीय संस्करणों के माध्यम से उजागर करना। इस बार दक्षिण भारत और उनके केंद्र उपभोक्ताओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह कार्यक्रम कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के समृद्ध विरासत और जीवंत संस्कृतियों को प्रदर्शित करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति NHP के तहत प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर कितनी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 100। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने कहा है कि भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत मातृ मृत्यु दर को प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 100 मृत्यु तक लाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है और 1990 से 2020 के बीच एमएमआर में 83% की गिरावट देखी गई, जो वैश्विक एमएमआर में गिरावट से कई अधिक है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि रवि स्टडी ऐप को आप जरूर इंस्टॉल कर लेना अपने फ़ोन में, अगर आपने नहीं किया है तो। वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट मिलता है, 15 क्वेश्चन का टेस्ट मिलता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको 12 क्वेश्चन करवाए ना, वहाँ 15 क्वेश्चन मिलेंगे। टेस्ट जितनी मर्जी बार आप लगाओ, एग्जाम से पहले अनलिमिटेड फ्री है आपके लिए। पीडीएफ भी वहीं पे आपको मिल जाएगा। बाकी कोई भी अगर आपको पेड कोर्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, कौन सा नगर निगम अपने बजट में अलग जलवायु अध्याय शामिल करने वाला पहला शहरी स्थानीय निकाय बन गया है? 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया? तीसरा क्वेश्चन है, मार्च 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ संगमरमरी बिल्ली देखी गई? 4 ऑप्शन है। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखा, हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है। आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमें आपकी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए। रवि अदिति publication.com से आप बाई कर सकते हो। हमारी पीडीएफ की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारा करंट अफेयर का वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स, 11,000 जीके जीएस की पार्ट वाइज पीडीएफ यहाँ पे आपको मिल जाती है। रवि स्टडी ऐप को अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ, फ्री टेस्ट, कोई भी अगर आपको पेड कोर्स चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।